Retreating monsoon transition season. The monsoon throw of low pressure grow weaker in October and November. क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अक्टूबर नवंबर में हाई प्रेशर बेल्ट बननी शुरू हो जाती है, तो लो प्रेशर बेल्ट वीक हो जाएगी। तो इस कारण से धीरे धीरे जो हाई प्रेशर में रिप्लेस हो जाएगा लो प्रेशर, और मानसून फॉलो करती है लो प्रेशर को। तो यानी यहाँ से लो प्रेशर नॉर्थ हेमिस्फीयर से कम हो जाएगा, तो इस कारण से यहाँ से मानसून रिट्रीट होना शुरू हो जाएगी, वापिस हटना शुरू हो जाएगी। द मानसून आउटरीच इज रेंट्रेंट अनसस्टेनेबल एंड द ग्रेजुअली विड्रॉल बिगिन। धीरे धीरे मानसून पीछे की ओर हटना शुरू हो जाती है, साउथ की ओर। दिस नोन एज रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, इसी को मानसून का पीछे हटना कहते हैं। बाय द टाइम अक्टूबर बिगिन द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर भारत से मानसून हट जाती है अक्टूबर तक। दिस द पीरियड इज ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट एंड रेनी टू ड्राई एंड कोल्ड सीजन। अक्टूबर और नवंबर का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल जाता है, सूर्य की सीधी किरणें तिरछी किरणों में बदलना शुरू हो जाती हैं, जो हवाएं हैं वो ईस्ट की बजाय वेस्ट से हो जाती हैं, और हॉट जो सीज़न था और रेनी जो सीज़न था वो बदल जाता है किसमें, ड्राई एंड कोल्ड सीजन में। क्लियर स्काई हो जाता है, राइजिंग टेम्परेचर एंड प्रोमिनेंट मार्क ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर रिमेन हाई बट नाइट आर प्लेजेंट एंड कूल। दिन में गर्मी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि आसमान में पहले बादल छाए रहते थे, अब बादल जो है वो नहीं है, तो आसमान क्लियर हो जाता है, जिसके कारण से इस टाइम दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। द लैंड रिमेन मॉइस्ट, और जबकि बारिश के कारण से ज़मीन अभी गीली होती है, इस कारण से हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऐसी सिचुएशन बन जाती है डे टाइम में, जिसके कारण से वेदर जो है वो ऑपरेटिव हो जाता है, यानी बहुत अच्छा नहीं होता, जिसको हम चिपचिपा कह सकते हैं हिंदी भाषा में। इस गर्मी को कहते हैं अक्टूबर हीट, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं कवार की उमस, यानी उमस भरा मौसम हो जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगी। अक्टूबर का महीना होता है, इसीलिए इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। तो ऐसा नॉर्मली मानसून के रिट्रीटिंग के दौरान होता है। द नॉर्थ वेस्ट इंडिया लो प्रेशर कंडीशन मूव टू द बे ऑफ बंगाल इन द नवंबर। दिस शिफ्ट causes ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशन ओवर ओकार देयर ओरिजिन ओवर द अंडमान सी। और इस दौरान सीजन बदलने का टाइम होता है, तो अंडमान सी के ऊपर यहाँ पर जो है साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती हैं, ठीक है। दीज डिप्रेशन दैट एबल टू क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, और ये साइक्लोन जो हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट को टच करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट होती हैं और पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट करते हैं, खासकर गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टाज में। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कावेरी का तमिलनाडु में। लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी आर ऑन ए लार्ज स्केल। साइक्लोन जब आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में इससे नुकसान होता है। दिस साइक्लोन में आल्सो अराइव इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट। कब आएंगे? अक्टूबर नवंबर में। आमतौर पर यह कन्वर्जन ऑफ द सीजन होता है। द मोस्ट रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिप्रेशन ऑफ साइक्लोन। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? भारत का ये वाला कोस्ट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ precipitation in India. India receive an average rainfall over 400 centimeter over a part of western coast and northeast India. यहाँ पर मालाबार कोस्ट पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश इंडिया में प्राप्त होती, जो होती है 400 सेंटीमीटर प्लस। इसी प्रकार से हाउ एवर वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड गुजरात ओनली 60 सेंटीमीटर रेनफॉल। और भारत के जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, पंजाब हरियाणा के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, इनमें बारिश बहुत कम होती है।
लो रेनफॉल इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का जो पठार है जिसमें मराठवाड़ा है महाराष्ट्र का, इसके अलावा रायलसीमा, इसके साथ साथ जो कर्नाटका प्लेट्यू है इस पे बारिश कम होती है जो ईस्ट ऑफ सह्याद्री में लोकेटेड है। इसके साथ साथ ले इन जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख यूटी है उसमें ले में वहाँ पर भी बारिश कम होती है। क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती, वहाँ पर सीधी स्नोफॉल होती है, तो इस कारण से वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन के रूप में रेनफॉल है वो कम होती। द रेस्ट ऑफ इंडिया गेट मॉडरेट रेनफॉल वाइल स्नोफॉल इज रिकॉर्डेड इन द हिमालयन रीजन ड्यू टू द वेरिएशन या vagaries of the monsoon. The annual rainfall is vary from year to year. हर साल मानसून में अंतर रहता है, कभी मानसून ओवर रेनफॉल करता, कभी कम रेनफॉल करता। ओवर करता है तो फ्लड आती है, लो होती है तो ड्रॉट यानी सूखे की सिचुएशन होती है, और एवरेज होती है तो उसमें जो फार्म एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट होता है। रीजन ऑफ द लो रेनफॉल हैव हाई variability. These regions include part of Rajasthan, Gujarat, leeward side of the Western Ghat. जो इस प्रकार से they receive high rainfall are prone to the flood while low rainfall suffer drought. यानी जिन एरिया में बारिश कम होती जैसे राजस्थान, मध्य भारत, मिडल इंडिया, उनमें ड्रॉट की सिचुएशन होती, जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, वेस्ट बंगाल है, इन एरिया में ओवर रेनफॉल के कारण फ्लड की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आता है मानसून यूनिफाइड बाउंड। मानसून पूरे भारत को एकता में कैसे बांध देती है। द हिमालय प्रोटेक्टिव बैरियर टू द स्टॉप द कोल्ड विंड फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। जो हिमालय भारत के उत्तर में खड़ा है, ये मानसून पवनों को बहुत नॉर्थ में जाने से रोक देता है, इसलिए मानसून पवनें इंडिया में खूब बारिश करती हैं सब कॉन्टिनेंट में। दिस अलाउ इवन एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया विच लाइज द सेम लैटिट्यूड एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर इन द सम वे इन्फ्लुएंस द सी थ्री साइड मेक द मॉडरेट टेम्परेचर ओवर द पेनिनसुला इंडिया। साउथ में क्या होता है कि तीन और पानी है, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। इसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट बनी रहती, क्योंकि समुंदर से आने वाली जो विंड्स हैं वो मॉइस्चर से भरी होती हैं। इवन थ्रो यू रिसीव मॉडरेट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट देयर great difference in the temperature condition. Even then, monsoon are unifying bond in an obvious fact. इतना होने के बावजूद भी भारत में मानसून एकता के सूत्र में पूरे इंडिया को बांध देती। क्योंकि साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून पवनें जून से सितंबर तक लगभग सारे इंडिया में बारिश करती हैं, जिसके कारण से वहाँ पर क्रॉपिंग सीजन शुरू हो जाता है, और उसी से रिलेटेड जो फेस्टिवल हैं वो सारे शुरू हो जाते हैं, जिससे एक रिदम बन जाता है, जो रिदमिक साइकिल बन जाता है सीजन्स का। एंड अनसर्टेन ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर ए प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द मानसून। मानसून की हालांकि ये विशेषता है, अनसर्टेनिटी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी टाइम से आएगी, कभी नहीं आएगी, तो ये इसकी मेजर फीचर है। द मानसून हैव ए profound influence on India festival, lifestyle of people and agriculture routine, animal and plant life and Indian landscape too. The monsoon is unifying factor to the influence of the occupation of the follow by the large percentage of Indian population agriculture. The summer monsoon is vital to the Indian agriculture. The timing and amount of the rain can means different between the successful harvest and widespread crop failure and famine. यदि बारिश अच्छी होती है तो इंडिया में जो सक्सेसफुल एग्रीकल्चर होती है, और कम होती है तो जो क्रॉपिंग फेलियर और फेमाइन यानी अकाल की संभावना बनी रहती है। Other than the monsoon have profound impact on the culture of India. They vary essence of the folk life
style, dance, music, festival, painting, and mature come under the monsoon influence. From centuries of Indian from north to south, east to west have wait for the monsoon arriving earlier. सदियों से भारत के सभी हिस्से नॉर्थ से साउथ की ओर और ईस्ट से वेस्ट की ओर मानसून के आगमन का इंतज़ार करते हैं. बट हाउ मच prosperity and devastation they bring is another matter to the discuss. हालांकि कितनी बारिश करते हैं उसके कारण से क्या क्या नुकसान होता है या क्या क्या फ़ायदा होता है, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग से कवर कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ की फीचर्स को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इंडिया में 4 मेजर सीजन होते हैं. वन इज़ हॉट वेदर सीजन, अनदर वन इज कोल्ड वेदर सीजन, थर्ड है एडवांसिंग मानसून सीजन एंड फोर्थ वन इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन. हॉट वेदर सीजन फ्रॉम मार्च टू मई, हाई टेम्परेचर होता है, फॉलिंग एयर प्रेशर होता है. लू, स्ट्रॉन्ग हॉट डस्टी एंड ड्राई विंड होती हैं जो ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द डे ऑफ समर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. कोल्ड वेदर सीजन होता है इंडिया में मिड नवंबर से फरवरी तक. In winter season, northeast trade wind prevail over the country and blowing from land to sea, they causes most part of India experience dry season. और इस दौरान ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं मेडिटेरेनियन सी से जो बारिश करते हैं जिनको हम मावट कहते हैं. द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस इक्वेटर एंड ब्लो साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर, दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून. इनको साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे. द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन रिट्रीटिंग मानसून फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई एंड कोल्ड विंटर सीजन, दैट कॉल्ड कन्वर्जन सीजन एंड इट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल नॉर्मली. The bulk of rainfall is of the Coromandel coast is derives from depression and cyclone और retreating of monsoon season के दौरान during the retreating of monsoon season in November and December. Some questions. The coldest month in north part in India are December and January. What is mango shower in Karnataka? Mango shower is pre-monsoon, dusty and thunderstorm and drizzling rainfall होती है. In which month India experience hot weather during March to May? During the advancing monsoon season, which part of India receive higher rainfall? Western coast, southwestern coast and northeast India. State one feature of retreating of monsoon. Retreating of monsoon जो है वो तमिलनाडु में बारिश करती है नवंबर दिसंबर में, ये आप बता सकते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बीच में एक टॉपिक आया था उसको भी कवर कर लेते हैं. ये आप देखेंगे इसमें ये आपके सामने बार ग्राफ और लाइन ग्राफ दिखाया गया है. ठीक है, एक से टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे से रेनफॉल रिप्रेजेंट की गई है. अब तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे, तिरुवनंतपुरम में जो यदि टेम्परेचर की बात करें तो साल भर 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मॉडरेट रहता है. लेकिन रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई इनमें, अक्टूबर, नवंबर इन सीजन में ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है. यानी साल में लगभग आप कह सकते हैं 8 महीने बारिश यहाँ पर होती है. इसी प्रकार से यदि चेन्नई की बात करें, चेन्नई भारत के यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ है और तिरुवनंतपुरम केरला में है. ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर कैसा रहता है, 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक साल भर रहता है. लेकिन बारिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में.
यानी रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के दौरान यहाँ पर तमिलनाडु के हिस्से में बारिश होती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देखेंगे मुंबई भारत में महाराष्ट्र में है यहाँ पर, ठीक है, कोस्ट पर। दी सिटी ऑफ 7 आइलैंड इसको कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे वो साल भर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एवरेजली तो ये 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। केवल नवंबर दिसंबर में ये 15 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन बारिश आप देखेंगे वो होती है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश ज़्यादा होती है। देन आता है दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो अंदर है हिमालय के साउथ में और नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर रहता है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस तक। कभी कभी समर सीजन में ये 45 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चढ़ जाता है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है। एवरेज यहाँ पर मीन टेम्परेचर आपको दिखाया गया जो 35 एवरेज मान के चलिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बारिश सबसे ज़्यादा होती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अराइवल ऑफ मानसून, यानी साउथ वेस्ट मानसून से ही यहाँ पर बारिश होती है। बाकी का सीज़न जो है यहाँ पर ड्राई स्पेल रहता है। इसी प्रकार से देन है शिलोंग जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया यानी मेघालय राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। बारिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक होती है। तो शिलोंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यदि आप लेह की बात करें तो लेह जो है वो भारत के बिल्कुल नॉर्थ में है। जम्मू कश्मीर से ये अलग हो गया था। लेह लद्दाख को एक यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो तब से ये एक यूटी है और यहाँ इस यूटी में लेह जो इसका हेडक्वार्टर, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। आप देखेंगे यहाँ पर आधा सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर बारिश ही होती है साल भर में मुश्किल से। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्नोफॉल के रूप में प्रिसिपिटेशन होता है, रेनफॉल यहाँ नहीं होती है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके और समर सीजन में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ऐसा नॉर्मली यहाँ पर ट्रेंड आप देख सकते हैं। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम होता है द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। -50 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस भी है। तो इस ग्राफ के आधार पर आप अलग अलग इनके उत्तर दे सकेंगे। यहाँ पर विच प्लेस है द हाईएस्ट, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ क्योंकि सारा टॉपिक मैंने ऊपर कवर करा दिया है। तो आप इसमें से स्वयं करें, यदि कोई दिक्कत आती है तो बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कवर करेंगे वो है